करो। ऑन करो जी। चलिए अध्याय 3 केमिस्ट्री का धातु और अधातु। हम लोग अभी देखें कि अधातु क्या होता है, कि मोटा मोटी तौर पर जान जाओ, अधातु उसे कहते हैं जिसमें करंट आता हो। जिसमें करंट आता हो उसको धातु कहते हैं, और जिसमें करंट ना आता हो उसको अधातु कहते हैं। एक चीज हमेशा लॉजिकली याद रखिएगा। दूसरा चीज हमेशा ऑब्जेक्टिव में आता है, धातु जो होता है सुचालक होता है कि कुचालक होता है। तो हमेशा याद रखना भैया, 100 से शुरू होगा, ये होता है सुचालक। सुचालक का मतलब होता है जिसमें करंट आए। धातु क्या होता है बाबू? कुचालक होता है, इसमें करंट नहीं आएगा। दो चीज हमने देखा। तीसरा चीज जानना जरूरी है, चमकीला कौन होता है? तो धातु जो होता है वो चमकीला होता है, और अधातु जो होता है वो चमकीला नहीं होता है। तीसरा पॉइंट। चौथा चीज हमने देखा कि धातु जो होता है फ्लेक्सिबल होता है, जैसे तार। हम लोग पीट पीट के धातु को तार बनाते हैं, चादर बनाते हैं। लेकिन अधातु हम लोगों ने इसको बोलते हैं वंगर, जो कांच की तरह होता है, उसको पीट कर बड़ा नहीं किया जाता, वो टूट जाता है। 3 मुख्य पॉइंट इसका धातु और अधातु में हमेशा याद रखिएगा, कि धातु में सबसे कोई कम अगर बिजली प्रदान करने वाला या फिर सुचालक के रूप में कुछ नाम पूछे तो सीधे सोना। सबसे कम सुचालक जो होता है धातु में वो होता है सोना। सबसे ज्यादा लोहा, सबसे ज्यादा करंट लोहा, सबसे कम करंट सोना। ये मोटा मोटी हम लोगों ने सिंपल सा पाठ का देख लिया है। मेटल नॉन मेटल एक होता है उपधातु, जो इसमें भी चर्चा नहीं हुआ है। उपधातु, उपधातु क्या होता है कि उसमें हल्का सा करंट आएगा, नहीं भी आएगा, उसको उपधातु बोलते हैं। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होगा हम लोग का देखा जाएगा, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक संरचना, कार्बन के 200 रूप C1 से लेकर C10 तक, एल्केन, एल्काइन और एल्काइन, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, 3 को रूप भी याद रखना होगा। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और तीसरा बॉन्ड, जो हम लोग इसके पहले क्लास में पढ़े हुए थे, जिसका फॉर्मूला था CnH2n + 2 CnH2n, और तीसरा का था CnH2n -2। यहीं से हम लोग तीनों से फॉर्मूला निकालते थे और कार्बन के रूप को जानते थे C1 से C10 तक। हम लोग इसमें जानेंगे फॉर्मूला निकालना। दूसरा चीज जानेंगे कि बंधन कैसे बनता है, बाहरी कक्षा में कितना रहना चाहिए। हम लोगों ने देखा अभी कि धातु में मोटा मोटी आप याद रखिएगा कि धातु में 3 सेल ही बनते हैं बउआ, 3 सेल बनते हैं, 3 से ज्यादा सेल नहीं बनता है धातु का। सेल कहने का मतलब कक्ष। जैसे मान के चलो कि हमने बोला Na का होता है 11 को सजाना है, तो सबसे पहला कक्ष 2, दूसरा कक्ष सबसे मैक्सिमम 2, 8, 10 और तीसरा कक्ष 11, 1। 3 कक्ष से धातु में ज्यादा कक्ष नहीं बनता है। ये सब दिमाग में आएगा, ऑब्जेक्टिव में आते हैं, बेसिक चीज है जो 9th क्लास में हम लोग पढ़ा है। कैलोरीन का अगर बात किया जाए तो होता है 17, ये सब याद रखना पड़ेगा। 2 से स्टार्ट करो, मैक्स जाओ और जोड़ के तीसरा देखो कितना आता है 7, 2, 8, 17। तो 12वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक की संख्या कोई पूछेगा कैलोरीन में तो भैया 7, सोडियम में पूछेगा तो 1। अगर दूसरे कक्ष में पूछेगा तो दोनों का समानांतर उभयनिष्ठ 8, 8। अगर पहला कक्ष में पूछेगा तो दोनों का उभयनिष्ठ 2, 2। मैक्सिमम धातु का पहला जो कक्ष होता है 2 और दूसरा कक्ष जो होता है 8 मैक्सिमम। लेकिन हम बोले भैया अभी ऑक्सीजन का
तो इसका तो होता है 8। तो हमारा 2 तो शुरू होगा, लेकिन दूसरा कहां जाएगा? 6 पर, क्योंकि 2 और 6 यहीं खत्म। यहां मैक्स रख सकते हैं हम, तीसरा कक्ष में यहां पर आने की जरूरत नहीं है, 2 6 मिलाकर हो गया। तो कहीं ना कहीं हमको परमाणु क्रमांक संख्या के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सजाना पड़ता है। यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सजाया गया है, और जैसे जैसे बॉन्ड में हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम लोग समझेंगे कि सिंगल बॉन्ड हमने 9th क्लास में पढ़ा है, इन जाति में सिंगल बॉन्ड होता है, इन जाति में डबल बॉन्ड होता है, आइन जाति में ट्रिपल बॉन्ड होता है। 9th क्लास में हम लोग पढ़ के आए हैं। अभी हम लोग ये भी पढ़ के आए हैं कि कुछ हमारे तत्व जो होते हैं, जैसे Br हो गया जो पहले जुड़ता है तो ब्रोमाइन, ब्रोमाइड, ऐसे नामकरण हो जाते हैं। कुछ होते हैं COO जोड़ते हैं, कुछ OH जोड़ते हैं तो और बनता है। हम लोग 9th क्लास में जो पढ़े थे, इसको इस चैप्टर में रिवीजन, और मैट्रिक के एग्जाम 2027 के लिहाज से ये आपका VVI चैप्टर है। इसको आप हल्का में नहीं ले सकते। कोई भी स्टूडेंट अगर इसको हल्का में ले लिया तो समझिए मोटा मोटी उसका नाइयो तो 15 नंबर जाएगा, 5 नंबर तो उसका संरचना सूत्र पूछेगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछेगा, धातु अधातु से क्वेश्चन लघु में पूछेगा और दीर्घ में भी पूछेगा। तो चन्हार के स्टूडेंट क्या करते हैं कि अगर वो जा रहे हैं प्रैक्टिकल को हटा के 70 नंबर का एग्जाम देने, तो अपने दिमाग